हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 23 है और इस वीडियो से हम अपना एपीआई बनाना शुरू करने वाले हैं। तो हम इसमें कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट की एपीआई बनाने वाले हैं। ये आपके एपीआई के एंड पॉइंट्स हैं और ये एपीआई का डिस्क्रिप्शन है और ये सारे मेथड्स हैं। तो ये एंड पॉइंट, ये सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सब एंड पॉइंट क्या है, हम इसको कैसे सेटअप करेंगे और हम जो है ये चीजें जो है एकदम इन डेप्थ में समझेंगे कि मैं आपको समझाऊंगा कि ये सब चीजें क्या है, क्यों इनपुट, ये सब चीजें लगाएंगे, मेथड, ये सब चीजें क्या है, ये मैं आपको इन डेप्थ में समझाने वाला हूँ। तो हमारा सीरीज चल रहा है नोड.जेएस एक्सप्रेस एपीआई डेवलपमेंट सीरीज, जिसमें हमने ऑलरेडी 22 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एपीआई क्या है। इस वीडियो में हम एपीआई को बनाना शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज में हम आगे चलकर ई कॉमर्स की एपीआई भी बनाएंगे। इस एपीआई को हम डिप्लॉय करेंगे और ई कॉमर्स की एपीआई को भी डिप्लॉय करेंगे। तो देखिए, मैंने क्या किया है, यहाँ पर वीएस कोड ओपन किया है और वीएस कोड में जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम होगा आपका लेक्चर आपका 23, क्योंकि 22 में हमने एपीआई को समझा था। लेक्चर 23 और आपका कॉन्टैक्ट एपीआई, इस तरह से कॉन्टैक्ट और आपका एपीआई, इस तरह से कॉन्टैक्ट एपीआई। और ये सारे के लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो है अपना टर्मिनल ओपन करें। आप टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ भी कर सकते हैं, 3 डॉट पर क्लिक करके टर्मिनल पर जाके न्यू टर्मिनल, और या फिर आप कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, कंट्रोल जे। और यहाँ पर आप एक बार सीएलएस करें और आपको करना है सीडी, और सीडी करके लेक्चर 23 में जाना है, इस तरह से लेक्चर 23। और मैं इसको लेक्चर अंडरस्कोर 23 दे दूंगा इस तरह से। मुझे इसको पूरा देना चाहिए, LETC, इस तरह से। आप लेक्चर 23 लिखें, टैब दबाइए, वो ऑटो कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और इसको CLS कर दीजिए और यहाँ पे कीजिए npm init, इस तरह से -y। ये हम जो है एक टेम्पलेट जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले की वीडियोस में कई बार जो है ये जनरेट किया, हम इस बार भी जनरेट कर रहे हैं। ये हो चुका है। अब ये करने के बाद क्या करना है आपको, npm install express करना है। तो हम अभी के लिए केवल एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, बाकी धीरे-धीरे जो है हम आगे चीज़ों को इंस्टॉल करते जाएँगे। तो ये देखिए, हमारा एक्सप्रेस भी जो है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। तो ये बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है और एक फ्रेमवर्क है आपके नोड.जेएस का। अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं CLS करूँगा इस तरह से। CLS करने के बाद जो है, आप देखिए क्या करना है, आपको आना है पैकेज और जेसन पर और इसमें कुछ चेंज करना है। जैसे कि आपको मेन को चेंज करना है, आपको server.js में, और यहाँ पर आप टाइप देंगे इस तरह से। आप यहाँ पर टाइप देंगे और इसको देंगे आप मॉड्यूल, ताकि हम इंपोर्ट वाली चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। इस तरह से टाइप मॉड्यूल देंगे। ये देने के बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल बनाना है server.js, और server.js करने के बाद जो है यहाँ पर हम अपना सर्वर को सेटअप करेंगे। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट करेंगे इस तरह से, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। एक्सप्रेस को एक्सप्रेस से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। फिर क्या करेंगे, कॉस्ट ऐप, इस तरह से, और इसको कॉस्ट करना चाहिए मुझे, कॉस्ट ऐप। और ऐप में एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन क्या कर लिया, एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन जो है कॉल कर लीजिए इस तरह से। ये करने के बाद आपको ऐप को जो है लिसन कराना है, तो ऐप डॉट लिसन। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा पोर्ट, क्योंकि आगे जाकर मैं env यूज करने वाला हूँ, तो उसमें मैं चेंज करूंगा और इसको मैं दे दूंगा 3000, इस तरह से 3000। और यहाँ पर मैं डालूंगा पोर्ट, इस तरह से पोर्ट। और यहाँ पर कॉल बैक आपका कंसोल डॉट लॉग, और आपका यहाँ पर मैं डालूंगा, देखिए अब बैक टिक क्यों छोड़ूंगा, बैक टिक होता है आपका टैब की के ऊपर और ESC की के नीचे, टैब के ऊपर और ESC के नीचे। और यहाँ पर मैं करूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ये आपका डॉलर पोर्ट। तो ये आपका पोर्ट को ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब देखिए, मुझे इसको चलाना है, तो मैं यहाँ पर इसको कैसे चलाऊंगा, देखिए यहाँ पर जो है CLS करें। यहाँ पर मैं करूंगा नोडमॉन server.js। हमने ऑलरेडी पिछले के वीडियोस में नोडमॉन को देख रखा है कि कैसे इंस्टॉल करना, सेटअप करना है, तो आप वो वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब जो है हमें बनाने हैं यहाँ पर राउट। जैसे कि मान लीजिए मैं एक राउट बनाता हूँ, app.get, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने बनाया स्लैश कॉन्टैक्ट, इस तरह से स्लैश कॉन्टैक्ट्स। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स किया, और यहाँ पर मैं करता हूँ रेस डॉट सेंड किया, और सेंड किया मैं दिस इज कॉन्टैक्ट्स एपीआई, इस तरह से सेंड किया। अब जो है मुझे क्या करना होगा कि ये जो होम राउट है, ये होम राउट नहीं, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट वाला राउट है, इस राउट को हम अपने ब्राउजर पर चला सकते हैं। ये है आपका गेट मेथड,
ये जो यहाँ पर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर जो मेथड लिखा है गेट पुट, ये मेथड आपका ये मेथड है। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने गेट किया है, यहाँ पर आपको स्मॉल केस में देना होता है। और जो एपीआई का एंड पॉइंट है, यहाँ पर एपीआई का एंड पॉइंट है एपीआई स्लैश कॉन्टेक्ट्स, तो हमारे केस में अभी एपीआई का एंड पॉइंट है स्लैश कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, अब वहां पर एपीआई क्यों दिया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इसको एक बार चला के देखते हैं ब्राउजर में। तो ब्राउजर में आपका जो पोर्ट है 3000, तो आपको क्या करना है, देखिए आप ब्राउजर पर जाएंगे और यहाँ पे करेंगे आप लोकल होस्ट, इस तरह से लोकल होस्ट आप करेंगे 3000, लोकल होस्ट करना है आपको, लोकल होस्ट 3000 स्लैश क्या करेंगे कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स एस, और इसको एस करेंगे तो दिस इज आपका कॉन्टैक्ट एपीआई आ चुका है। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। दिस इज, अगर मैं इसको दिस इज करूँ, दिस इज माई कॉन्टैक्ट एपीआई, मैं ऐसे करूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो इस तरह से यहाँ पर आ चुका है दिस इज माई कॉन्टैक्ट एपीआई। अब देखिए अभी के लिए यहाँ पर हमने राउट बनाया है कि एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट में सारा का सारा कॉन्टैक्ट आना चाहिए, तो हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट का एरे बना लेता हूँ। देखिए आप क्या करें इस तरह से, और मैं इसको कॉन्स्ट और इसको कीजिए आपका कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से। यहाँ पर आप एक एरे बना लीजिए, एरे के अंदर आप रखिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं रख रहा हूँ आईडी, आईडी रख लिया इसका 1, और यहाँ पर मैं रखूंगा नेम, मतलब कि यूजर का नाम कौन सा यूजर है, तो मैंने इसको दे दिया आपका सुपरमैन, इस तरह से सुपरमैन दे दिया। और यहाँ पर मैं इसका ईमेल दे दूंगा, ईमेल दे दूंगा आपका super@gmail.com, और इसका कॉन्टैक्ट में दूंगा यानी कि फोन फोन नंबर, इस तरह से मैं इसको दे दूंगा 1234567809, इस तरह से। और यहाँ पर कॉमा लगा के मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा, मैं एटलीस्ट 5 रखूंगा, तो इसको मैं करूंगा 2, इसको मैं करूंगा 2, और इसको करूंगा 3, और इसको करूंगा आपका 4, इसको करूंगा 5। ठीक है, सुपरमैन, उसके बाद में करूंगा इसको स्पाइडरमैन, इस तरह से स्पाइडर, एसपी होता है स्पाइडरमैन, और इसको मैं करूंगा आयरन मैन, इसको मैं करूंगा आयरन आयरन मैन, और इसको मैं करूंगा थॉर, थॉर में नहीं होता है थॉर होता है, आप इसको करें थॉर, इस तरह से मैं इसको करूंगा थॉर, और थॉर करने के बाद इसको मैं करूंगा हल्क, इस तरह से मैं इसको हल करने वाला हूँ, इस तरह से। अब जो है यहाँ पर आप अपना जीमेल भी चेंज कर लीजिए, जीमेल भी चेंज करेंगे तो अच्छा दिखेगा। स्पाइडर, स्पाइडर के बाद जो है आप इसको दे दीजिए आपका आयरन, और आयरन के बाद आप इसको दे दीजिए थॉर, थॉर, और इसको दे दीजिए आप अपना हल्क, इस तरह से हल्क दे दीजिए हल्क। और यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ इस तरह से, और ये सब चीजें तो एज इट इज रहने दीजिए। अब जो है मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इस कॉन्टैक्ट को सेंड करूंगा, इस कॉन्टैक्ट को सेंड करूंगा यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं करूंगा res.json, और मैं करूंगा res.json में क्या करूंगा, इस तरह से कॉन्टैक्ट को दूंगा, इस तरह से कॉन्टैक्ट, इस तरह से। और मैं यहाँ पर जो है इसको ब्राउजर में चला के देखता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर ब्राउजर में जाऊंगा, इसको चला के देखूंगा, तो ये मेरा जेसन के फॉर्मेट में क्या आ चुका है, जेसन के फॉर्मेट में मेरा रिस्पॉन्स आ चुका है। ये देखिए ये एरे है जिसमें 5 आइटम थे, पांचों के पांचों आइटम आ चुके हैं। अब जो है हो सकता है आपका डेटा कुछ ऐसा आए, आपका डेटा कुछ ऐसा भी आया हो, पर मेरा डेटा ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, एक जेसन फॉर्मेटर नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर टाइप करना है आपको जेसन फॉर्मेटर, जेसन फॉर्मेटर क्रोम एक्सटेंशन, और यहाँ पर फर्स्ट लिंक दिखेगी आपको जेसन फॉर्मेटर का, इस पे जाना है। ये जो है गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन होता है, आप जितने क्रोम के एक्सटेंशन हैं आप उसको एज में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, लेकिन आपको ऐड टू क्रोम करना है, मैं रिमूव नहीं करूंगा, आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, एक तो रो आएगा और एक आएगा आपका पार्स, तो पार्स करेंगे तो इस तरह से आपका आउटपुट आएगा जैसे मेरा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है देखिए कि जब हम अपना एपीआई बनाते हैं, जब हम अपना बैकएंड बनाते हैं, तो बैकएंड हमेशा एक होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं यूट्यूब का, तो यूट्यूब के किसी चैनल को मान लीजिए आपने अपने लैपटॉप पर सब्सक्राइब किया, तो वो आपके मोबाइल और आपके टैबलेट पर ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि आज आपने लैपटॉप पर सब्सक्राइब किया, फिर परसों जाकर आप जो है उसको टैबलेट पर करते हैं, कल जाकर उसको स्मार्टफोन पर करते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका बैकएंड है, जो आपका एपीआई है, वो हमेशा एक होता है, फ्रंट एंड आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बैकएंड को एक बार लिखा जाता है
और जब आप इस तरह से बैकएंड बनाते हैं और डेटा सेंड करते हैं तो आप रेस्ट डॉट सेंड नहीं करेंगे। ये रेस्ट डॉट सेंड होता है, फॉर्मेट होता है आपके HTML का। आपको डेटा भेजना होता है जेसन के फॉर्मेट में, क्योंकि जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, जितने भी आपके जो है फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, जैसे कि आपका फ्लटर हो गया, आपका कोर जावा हो गया, कॉटलिन हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, या फिर रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, वी हो गया, वो जेसन डेटा को रीड कर पाते हैं। ठीक है, तो यदि आप जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं तो एक बार आपने बैकएंड बना लिया, एक बार एपीआई आपने बना लिया, तो उसको जो है आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे लैपटॉप हो। इसीलिए हमने यहाँ पर रेस्ट डॉट जेसन किया, रेस्ट डॉट सेंड नहीं किया। और जब भी हम अपना एपीआई बनाएंगे हम यहाँ पर रेस्ट डॉट जेसन ही करेंगे। ठीक है, रेस्ट डॉट जेसन ही करेंगे। तो आई होप समझ आया होगा कि हमने जेसन क्यों किया। रेस्ट डॉट जेसन इसीलिए किया ताकि हम अपना एक बैकएंड बनाएं, एक हाइब्रिड बैकएंड हो, और जो है वो जेसन के डेटा को बाकी के फ्रेमवर्क जो है इजीली जो है पार्स कर पाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर जेसन डेटा दिया ताकि जो है हम एक बैकएंड से मल्टीपल फ्रंट एंड को चला सकें। इसलिए आपको हमेशा जेसन के फॉर्मेट में डेटा सेंड करना है, इसीलिए रेस्ट डॉट जेसन किया है। ठीक है, रेस्ट डॉट सेंड आप नहीं करेंगे, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एप डॉट गेट कॉन्टेक्ट करने से ये सारे के सारे कॉन्टेक्ट आ रहे हैं। अब जो है हमने यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एपीआई क्यों किया है, तो एपीआई आपका नेमिंग कन्वेंशन है। ये आप यहाँ पर एपीआई ना दें तो भी चलेगा, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको एपीआई दे दें। तो यहाँ पर जो है इसका नाम जो है कॉन्टेक्ट की जगह मैं कर दूंगा स्लैश एपीआई। ये आपका नेमिंग कन्वेंशन है, इससे पता चलता है कि ये क्या है, एक एपीआई है। तो इस जो आप अभी एपीआई बनाए हैं ये आपका हो गया एपीआई का एक एंड पॉइंट, इसी को कहते हैं एपीआई का एंड पॉइंट। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो मेरा कुछ डेटा नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला राउट जो है एग्जिस्ट नहीं करता। मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीजें आएंगी। अब जो है देखिए, अब जो है जो हमारा अगला राउट था ये हमारा फर्स्ट राउट है, ये हमारा फर्स्ट राउट है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको मैं चेक कर देता हूँ। ये आपका सारे के सारे जो कॉन्टैक्ट थे, हमारे सारे कॉन्टैक्ट यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये मेरा जो है फर्स्ट राउट है, चेक हो गया। अब जो है हम क्या करना चाहते हैं, एक कॉन्टैक्ट को उसकी आईडी से फाइंड करना चाहते हैं, एंड पॉइंट फॉर गेटिंग स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट। तो देखिए हम उसको कैसे करेंगे, एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट को, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक और राउट। हर एपीआई के लिए, हर एपीआई के एंड पॉइंट के लिए आपको अलग अलग राउट बनाना है। तो यहाँ पर आप कमेंट लिखते जाइए इस तरह से कि आपका गेट आपका ऑल कॉन्टैक्ट, इस तरह से आप इस तरह से कमेंट लिखेंगे। मैं एक और राउट बनाऊंगा यहाँ पर जो कि होगा मुझे स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट ला के देगा। तो कैसे करूंगा देखिए, यहाँ पर आपको करना है गेट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट, गेट स्पेसिफिक आपका कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पर करेंगे आप एप डॉट गेट, एप डॉट गेट करेंगे, और एप डॉट गेट करने के बाद जो है स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट और स्लैश कॉलन आईडी। अब जो है ये जो एपीआई के राउट है, ये जो एपीआई के राउट है, ये आपकी मर्जी है, आप जो चाहे दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो चाहे दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखिए, इस मैं इसी को जो है मान लीजिए यहाँ पर मैं करूँ सुमन करूँ, इस तरह से सुमन करूँ, और सुमन में मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं करूँ रिक्वेस्ट, इस तरह से रिक्वेस्ट करूँ, रिस्पॉन्स करूँ, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने के बाद जो है मैं क्या करूँ, यहाँ पर रेस्ट डॉट जेसन करूँ, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर दूँ, कॉन्टैक्ट्स कर दूँ इस तरह से। तो जब मैं स्लैश सुमन भी करूंगा तो मेरा कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको स्लैश सुमन करूँ, ये इस तरह से स्लैश सुमन करूँ, एंटर मारूँ, तो भी आपका कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या राउट रखने वाले हैं। ये कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट ही करना है या कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ रूल नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या रखना है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करने वाला हूँ। अब हम स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश कॉलन आईडी, ये मैंने आपको अगेन बोला कि ये आपके ऊपर है कि आप जो राउट रखना चाहते हैं। अब जो है देखिए मैंने यहाँ पर कॉलन आईडी क्यों लिखा, देखिए क्या होगा कि मुझे इसमें से कॉन्टैक्ट निकालना है, तो मुझे वो बाय आईडी निकालना है। मतलब कि मैं कोई एक कॉन्टैक्ट निकालना चाहता हूं
तो मैं वो बाय आईडी के थ्रू फ़िल्टर करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी तो 5 कॉन्टैक्ट है, लेकिन मेरे पास हो सकते हैं कि 1000 कॉन्टैक्ट हो, लेकिन मैं बाय आईडी उसको फ़िल्टर करना चाहता हूँ और आईडी हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर कॉलन आईडी दिया है। तो ये आपको यहाँ पर कॉलन जहाँ भी दिखे, इसका मतलब ये है कि ये डायनामिक राउट है। मतलब कि अगर इस आईडी में आपने 1 पास किया, तो ये 1 आएगा, 2 पास करेंगे तो 2 आएगा, 3 करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर करना है आपको इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करने के बाद जो है देखिए, अब यहाँ पर हम फ़िल्टर करेंगे। तो कैसे फ़िल्टर करेंगे? मैं करूँगा, पहले तो मुझे आईडी चाहिए। यहाँ पर जो आईडी आएगी उस आईडी को मुझे लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे लेने वाला हूँ, कॉन्स आईडी, इस तरह से कॉन्स आईडी, और जब आप इस तरह से API/कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ लिखेंगे और यहाँ पर कॉलन दिख गया, कहीं पर भी कॉलन दिख गया और आईडी दिखा, तो ये समझ लीजिएगा कि ये आपका एक डायनामिक राउट है। ये क्या है? आपका डायनामिक राउट है। कॉलन कहीं पर भी दिखा तो वो एक डायनामिक राउट है, और ये जो आईडी है इसकी जगह आप जो चाहे वो दे सकते हैं। तो इस आईडी को आपको लेना होगा, ठीक है? तो कैसे लेंगे? देखिए, इसके लिए आपके पास होता है रिक्वेस्ट.परम्स, और यहाँ पर यदि आपने आईडी पास किया है तो आप यहाँ पर डॉट आईडी करेंगे। यदि आपने यहाँ पर आईडी की जगह, मान लीजिए यहाँ पर आईडी की जगह अगर आपने यहाँ पर सुमन पास किया होता, तो यहाँ पर जो है आप डॉट सुमन करते इस तरह से। लेकिन आपने यहाँ पर क्या पास किया है? आईडी पास किया है, तो यहाँ पर आप क्या लेंगे? आईडी लेंगे। ये देखिए request.params.id, और जो है एक बार क्या करते हैं, res.json करते हैं, और इस आईडी को इस तरह से मैं सेंड करता हूँ। आईडी इस तरह से, ये वाला आईडी को मैंने दे दिया, इसी आईडी को मैं रिस्पॉन्स में दे दिया। अब इस राउट को आप यूज कैसे करोगे? तो देखिए, आप इसको इस तरह से कॉपी कर लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिए कॉपी। कॉपी करने के बाद जो है आप इस ब्राउज़र में आइए, और ब्राउज़र में आने के बाद वहीं आप इसको कीजिए लोकल होस्ट 3000 स्लैश करके आप इसको क्या करें? पेस्ट करें, एंटर मारिए इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर आईडी में आपने पास किया था आईडी, तो यहाँ पर आईडी आ चुका है। अब जो है आप यहाँ पर कॉलन आईडी नहीं पास करेंगे, कॉलन नहीं करेंगे, यहाँ पर आप इस तरह से पास करेंगे /1, तो /1 आएगा, यहाँ पर /2 तो /2 आएगा, यहाँ पर जो है यदि आप पास करेंगे /3 तो क्या आएगा? आपका /3 आएगा। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पर अगर आप जो है स्लैश यहाँ पर कुछ ही पास करें, स्लैश यहाँ पर सुमन पास करेंगे तो स्लैश यहाँ पर सुमन आ जाएगा। तो यहाँ पर सुमन वगैरह पास नहीं करना है, यहाँ पर आपको पास करना है जो है इसकी आईडी। अब इस आईडी का यूज करके हम एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर करेंगे आप कॉस आपका फ़िल्टर कॉन्टैक्ट, इस तरह से फ़िल्टर कॉन्टैक्ट करेंगे, और मैं यहाँ पर मैप यूज करने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉन्टैक्ट्स, इस तरह से कॉन्टैक्ट्स डॉट फ़िल्टर, और कॉन्टैक्ट्स डॉट फ़िल्टर यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से कॉल बैक, इस तरह से कॉल बैक, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका कॉन्टैक्ट, इस तरह से कॉन्टैक्ट। तो ये जो कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट यानी कि ये वाला कॉन्टैक्ट, ये वाला कॉन्टैक्ट, ठीक? ये जो आपका ये वाला कॉन्टैक्ट है, ये वाला कॉन्टैक्ट, ये जो कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट है। इसको मैं फ़िल्टर करना चाहता हूँ, मैंने एक कॉल बैक दे दिया, तो इस कॉन्टैक्ट में मेरे सारे कॉन्टैक्ट आ जाएँगे, ये वाले कॉन्टैक्ट आ जाएँगे। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट डॉट, यहाँ पर मेरे पास है आईडी। देखिए, जब आप यहाँ पर जो देंगे आप, यहाँ पर मैंने दिया है कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट करके इनकी वैल्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हो, लाइक आईडी, ईमेल, नेम और फ़ोन। तो इसमें क्या है? आईडी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी दूँगा, और इक्वल टू इस तरह से मैं ट्रिपल इक्वल टू क्या, इस तरह से ट्रिपल इक्वल टू मैं क्या दे दूँगा? आईडी। मतलब क्या है, मेरे को वो कॉन्टैक्ट लाके दो जिसका आईडी, यहाँ पर जो आईडी है और आपके कॉन्टैक्ट में जो आईडी है वो सेम हो। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी ने इस राउट को हिट किया, उसने 1 पास किया, तो यहाँ पर जो उसने 1 पास किया है वो आपकी इस आईडी में 1 आ जाएगी, ये आईडी जाएगा यहाँ पर, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पर सर्च करेगा कि 1 किस में है, तो फर्स्ट वाले में है, तो ये कॉन्टैक्ट की आईडी और आपकी आईडी मैच होगी और इस फ़िल्टर कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। और इस फ़िल्टर कॉन्टैक्ट को आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पर क्या देंगे, रिस्पॉन्स में दे देंगे फ़िल्टर कॉन्टैक्ट। तो देखिए, अब मैं इस तरह से क्या करूँ, मान लीजिए 1 पास करूँ, एंटर मारूँ, तो ये मेरा कुछ भी नहीं आया, ये मेरा कुछ भी नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो देखते हैं, ठीक है? क्यों नहीं आया वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार कंसोल लॉग यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, इस तरह से कंसोल, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करूँगा आईडी, एक बार आईडी इस तरह से, और आईडी करने के बाद जो है एक बार आप अपना कंसोल ओपन कीजिए इस तरह से, और कंसोल ओपन करेंगे, और जो है कंसोल ओपन करने के बाद मैं इसको दोबारा हिट करूँगा, तो इसको मैं हिट किया इस तरह से,
तो मेरा हिट हुआ, यहाँ पर आईडी आ गया, मैं इसको दूंगा डबल कॉन्टैक्ट इस तरह से, ठीक है, डबल कॉन्टैक्ट दे दूंगा और डबल देने के बाद इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरा आ चुका है, वो वाला आईडी आ चुका है। अब मान लीजिए आपने फिल्टर बाय क्या किया है आईडी, इस तरह से फिल्टर बाय आईडी। अब यहाँ पर अगर मैं 2 दे दूं, इस तरह से मान लीजिए मैं 2 दे दूं तो सेकंड वाला आ जाएगा, 2 की जगह अगर मान लीजिए मैं 3 दे दूं, यहाँ से 3 दे दूं तो थर्ड वाला आ जाएगा। इस तरह से हमारा थर्ड वाला आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से ये सारे हमारे एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट भी आ चुका है। तो हमारा जो है सारे के सारे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, हमारे जो है सिंगल कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब जो है यहाँ पर जाएँगे और मैं यहाँ जाऊँगा और ये दोनों को मैं क्या कर दूँगा, इन दोनों को मैं चेक कर दूँगा। तो देखिए इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं चेक कर दूँगा, ये जो है मेरा हो चुका है, ठीक है। अब जो हमें कॉन्टैक्ट को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या बनाएँगे, राउट बनाएँगे। तो देखिए कैसे बनाएँगे राउट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं करूँगा ऐड न्यू कॉन्टैक्ट, नया कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो नया कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे तो ऐप डॉट होगा पोस्ट, पोस्ट यानी कि भेज रहे हैं। देखिए आप ऐप डॉट पोस्ट यानी कि भेज रहे हैं, मतलब कि समझिए जब आप कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे, मतलब कि आप जो है फ्रंट एंड से, चाहे वो मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा या जो टैबलेट होगा, वहां से डेटा भेजेंगे, वो कहाँ पर जाएगा, बैकएंड पर। बैकएंड जो है हमारा सर्वर है, इसीलिए हमने क्या किया है, ऐप डॉट पोस्ट। ऐप डॉट पोस्ट करने के बाद आप यहाँ पर यूआरएल देंगे, मतलब कि आपका राउट देंगे, लाइक आपका एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश इस तरह से ऐड या न्यू, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है ऐड, तो इस तरह से मैं दूंगा ऐड। फिर उसके बाद देना है रिक्वेस्ट और फिर देना है आपको रिस्पॉन्स, इस तरह से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब जो है हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है कि जब आप कोई डेटा भेजते हैं तो वो डेटा आता कहाँ से है, वो डेटा आता है आपके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो जैसे कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मान लीजिए आएगा इस तरह से कॉस्ट, आपके मुझे कॉन्टैक्ट में क्या क्या चीजें चाहिए, देखिए मुझे कॉन्टैक्ट में चीजें चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, फोन चाहिए। तो आईडी और आपका नेम, आपका ईमेल और आपका जो है फोन, इस तरह से ये मेरे फील्ड्स होंगे। फोन ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ये हमने पिछले वीडियोस में देख रखा है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा। बट पहले के लेक्चर से हमने क्या देखा था कि ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमारा डेटा आता था यूजिंग फॉर्म, फॉर्म हम बनाते थे और जो कि ईजेएस में बनाते थे, और उस फॉर्म से डेटा आता था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। बट इस बार तो फॉर्म होगा नहीं हमारे पास, क्योंकि हम एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। तो एपीआई बना रहे हैं तो हम एक हाइब्रिड सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसको कि हम जो है अपने एंड्रॉइड ऐप में, चाहे आईओएस ऐप हो, चाहे आपका विंडो एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, उससे हम चला सकें। तो मैं यहाँ पर फॉर्म तो नहीं बना पाऊंगा कि मैं पहले फॉर्म बनाऊं, फॉर्म बनाने के बाद जो है सारा का सारा सेटअप करूं, ईजे सेटअप करूं, फिर रिक्वेस्ट मारूं। तो जब मैंने अगर रिक्वेस्ट मार लिया तो उसको बाकी चीजों में मैं कैसे यूज करूंगा। तो हम आगे की वीडियो में समझेंगे कि हम ये डेटा कहाँ से लाएंगे, ये जो आईडी नेम है यूजर हमें सेंड करेगा, तो कैसे सेंड करेगा, वो तो फॉर्म के थ्रू करेगा, लेकिन हम तो अपना बैकएंड बना रहे हैं अभी, तो बिना यूजर के फॉर्म के हम जो है ये डेटा कैसे लाएंगे, ठीक है। तो हम ये आगे की वीडियो में देखेंगे। तब तक जो है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, ये लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक ड्रॉप करें, आप कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसमें हम ई कॉमर्स की भी एपीआई बनाने वाले हैं, तो इस प्लेलिस्ट को आप बुक मार्क कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में।